स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इट इज गोइंग टू बी अ 10 स्मार्ट स्टडी हैक्स। हैव यू एवर वंडर सम ऑफ योर फ्रेंड जिसको आप हमेशा से देखते रहते हो कि वो पढ़ाई तो करता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है ही रियली स्कोर्स अ गुड परसेंटेज। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो स्मार्ट स्टडी कर रहा होता है रादर देन हार्ड स्टडी। तो आज हम भी यही ट्रिक्स और ट्रिक देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने स्टडी को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं विदाउट वर्किंग लाइक अ डोंकी, हाउ वी कैन स्कोर वेरी गुड परसेंटेज। तो वी आर स्टार्टिंग विद आवर नंबर 1 हैक। तो बेटा सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड every individual is different. If you compare yourself with your friend, like he is scoring good percentage because he do overnight study और आप आफ्टरनून में कर रहे हो इसलिए आपका नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा कौन सा टाइम है पूरे दिन में जहां पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो स्टडी करने के लिए। तो द वेरी फर्स्ट हैक इज आइडेंटिफाई योर स्टडी टाइम। जब आप अपनी स्टडी टाइम को आइडेंटिफाई कर लो, वो ओवरनाइट भी हो सकता है, वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, वो आफ्टरनून में भी हो सकता है। तो बेटा सबसे पहला आपको आपकी स्टडी टाइम को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर आपके स्कूल में लेक्चर्स जो होते हैं आपके, ये 30 मिनट्स के क्यों होते हैं? मोस्टली हमारे स्कूल्स में वी हैव अ लेक्चर ऑफ 30 मिनट्स, एक पीरियड 30 मिनट का, फिर साइंस के बाद मैथ्स हो गया, फिर मैथ्स के बाद अगर दोबारा साइंस होगा देन ऑल्सो इट्स फाइन, but most probably your individual lecture timings are for 30 minutes. Why? ऐसा क्यों नहीं कि सीधा 1 घंटे का साइंस का लेक्चर रख दिया या 2 घंटे के लिए रख दिया? बिकॉज स्टडी स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए एक ही चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। तो अगर आप छोटे छोटे चंक मीन्स स्मॉल पीरियड्स में अगर आप स्टडी कुछ इस पैटर्न में करते हो कि अगर ओवरऑल आपको 2 आवर्स स्टडी करना है तो वो 2 आवर्स आप कंटिन्यूअसली नहीं करोगे। यू विल स्टडी फॉर 25 to 30 मिनट्स एंड देन यू आर गोइंग टू टेक अ 10 मिनट ब्रेक। अब ये 10 मिनट ब्रेक में आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप लेट के रेस्ट कर सकते हो, आप आंखें बंद करके रख सकते हो, आप कुछ स्नैक्स खा सकते हो, आप अपने कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। देन आफ्टर 10 मिनट ब्रेक यू विल स्टडी फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड सो ऑन। 10 मिनट्स का फिर से ब्रेक और उसके बाद फिर आप स्टडी करोगे। तो बेटा इससे क्या होगा, योर ब्रेन विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। अगर मैं बुक लेके 3 घंटे तक पढ़ी हूँ मैं, तो मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर 2 हैक, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडरफुली फॉर यू अगर आप स्टडी करते हो छोटे छोटे पोर्शंस में, इफ यू स्टडी इन स्मॉल चंक्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप चंक्स में स्टडी कर रहे हो तो यूजुअली क्या होता है ना, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, उनका डिसाइड होता है ये हफ्ते में पूरा साइंस ही पढ़ने वाला हूँ, इसके आगे इसके पीछे मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये पूरा हफ्ता साइंस को ही डेडिकेटेड है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मैथ्स नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। डोंट डू दिस मिस्टेक स्टूडेंट्स, डोंट डू दिस मिस्टेक। तो योर हैक नंबर 3 इज keep changing your topics. Keep changing your topics. In a day, you should always make sure there is a combination of subjects. जैसे कि आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के साथ आप 1 घंटे मैथ्स कर रहे हो, या आपने कोई लैंग्वेजेस ले लिया है, आप सोशल स्टडी कर रहे हो, सोशल स्टडी के साथ आप हिंदी मराठी आपके जो भी लैंग्वेजेस है, आप इंग्लिश के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप मैथ्स कर सकते हो। तो बेटा हमेशा जैसे हमारे प्लेट में वैरायटी होनी चाहिए, इन अ सिमिलर मैनर जब आप स्टडी करते हो तो आपके टेबल पे भी क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। यू शुड इंक्लूड 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। अगर मैं पूरा दिन ही साइंस करूंगी तो दैट विल डिक्रीज माय कंसंट्रेशन पावर। नाउ लेट्स गो टू दी हैक नंबर 4।
तो बच्चों जो हमारा हैक नंबर 4 होने वाला है, दैट इज मेक योर स्टडी एरिया फिक्स। व्हाट डज इट मीन स्टडी एरिया फिक्स कर देना? बच्चों you should always select a some particular place at your home and you should make it your study area। आप अगर बेड के ऊपर लेट के स्टडी करोगे आपको नींद आएगी, अगर आप टीवी के सामने पढ़ रहे हो आपको नींद आएगी। तो योर स्टडी एरिया शुड बी इन सच अ वे बच्चों कि वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जैसे ही आप उस टेबल पे जाओ उसके बाद आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ही थॉट्स आएंगे। यू शुड डेकोरेट इन सच अ वे, उसके सामने पीरियोडिक टेबल लगा दो, उसके पास पूरा आपका एंटायर सिलेबस को लिख के नोट डाउन करके रख दो। तो यू शुड मेक योर स्टडी एरिया फिक्स। और यहाँ पे बच्चों आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, आपको इस स्टडी एरिया में कोई भी गलत काम नहीं करने। जैसे हम जब किसी के जब हम टेम्पल में जा रहे हैं या जब हम मस्जिद में जा रहे हैं या हम जब चर्च में जा रहे हैं तो हम और सिर्फ प्रे करने जाते हैं, ठीक। तो उसी तरह से जब आप स्टडी एरिया में जाओ बच्चों तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपका स्टडी एरिया में आप मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते हो, अपनी स्टडी एरिया में आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते हो, वहां पे गेम्स नहीं खेल सकते हो। आपको ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में लानी होगी। स्टडी के टाइम पे नो इधर उधर की बात, राइट। और स्टडी एरिया इज योर रिलीजियस प्लेस, ऐसा मान के चलो। ओके, नाउ मूविंग टू दी हैक नंबर 5। ये काम जब तक बच्चों करोगे नहीं ना तुम हैक नंबर 5, तब तक तुम हमेशा एग्जाम्स के टाइम पे स्ट्रगल करते रहोगे। तो योर हैक नंबर 5 इज प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अगर मैं कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, नो मैटर इट इज ऑनलाइन, नो मैटर इट इज ऑफलाइन, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे बच्चों। जब तक आप अपने वर्ड्स में चीजों को नहीं लिखोगे तब तक आपको वो सारी चीजें समझ नहीं आने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके साथ कल कोई इंसिडेंट हुआ है और आपको वो इंसिडेंट अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है, तो यू आर टू गुड एज अ स्टोरी टेलर। तो जब आप अपने नोट्स बनाओ बच्चों तो उसमें वो लैंग्वेजेस इंक्लूड करो जहां पे जिस लैंग्वेज में आपको चीजें समझ आ रही है। कॉन्सेप्ट तो कभी चेंज होगा नहीं लैंग्वेज चेंज होने की वजह से। तो प्रिपेयर योर ओन नोट्स इन अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज विच विल improve your percentage a lot। तो यहाँ पे हो गए हमारे 5 hacks। Let's go to the hack number 6। Many of students are there जो क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं तो ट्रिक से नहीं पढ़ने वाला, मैं तो पूरा एवरी टॉपिक लर्न कर लूंगा। सो स्टूडेंट्स दैट्स नॉट जस्टिफाइड। अब बेटा मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉर्मली 118 एलिमेंट लर्न करने के लिए बहुत सारे टाइम्स लग जाएंगे, लेकिन वहीं पे आपने कोई ट्रिक्स यूज कर लिया, कोई निमोनिक्स यूज कर लिया, आपका पीरियोडिक टेबल 10 मिनट में बाय हार्ट। तो हमेशा आपको सिंपल तरीका ढूंढना है। यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक अ डोंकी, जरूरत नहीं है। हम ह्यूमंस है ना, हमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है, हमें आसान तरीके ढूंढने हैं जहां से हम स्टडी कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो परसेंटेजेस है उसको स्कोर कर सके। तो यूज ट्रिक टू रिमेंबर द टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने ट्रिक्स निकालने हैं, आपने अपने ही ट्रिक्स बनाने। अब आप उसको अपने लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं कोई चीज एग्जाम में रट के गई हूँ, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के सेंटर में मैं वो टॉपिक भूल जाऊंगी। तो आपको भूलना नहीं है और इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू चीजों को याद रखना है। मूविंग टू दी हैक नंबर 7। Until and unless you don't make your proper timetable, you don't make your scheduling, तब तक तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है
कि मैं इस हफ्ते ये चैप्टर कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, जहां पे आपको एक हफ्ते में अगर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करनी है तो आपको 3-3 चैप्टर्स इन अ वीक करना है। बट क्योंकि आपका टाइम टेबल ही प्रॉपर नहीं है तो आपको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है, और क्या होगा लास्ट में जब 1 महीना 2 महीना बचा होगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी का लोड आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। और इन बर्डन से बचने के लिए बच्चों आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और वहां पे आपको टाइम टेबल में भी अपने वीकली गोल्स रखने हैं। हर दिन आपके लिए एक नया दिन है, हर दिन का टाइम टेबल। फिर वीकली गोल्स के बाद यू शुड हैव मंथली गोल्स। कभी भी आपके गोल्स जो है वो क्वार्टरली और साल भर के नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है जो कि जल्दी ही आने वाला है, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट और हाउ टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल। तो वहां पे मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाली। मूविंग टू दी हैक नंबर 8। अब क्या हो रहा है बेटा, मुझे कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने 1 बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, 3 बार रीड कर लिया, but I am unable to understand that topic. So in that case, my dear students, you should watch videos. There are so many videos which are available on YouTube. Some are animated videos, some are very well explained videos, right? जब हम कोई चीज पढ़ते हैं मोस्ट स्पेसिफिकली वो हमें इतने अच्छे से याद नहीं होगा, बट बच्चों अगर आप वही चीज देखते हो, वही चीज आप विजुअलाइज करते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू शुड, instead of wasting your time for trying multiple times, go and watch some videos that can really help you a lot. So watch videos for difficult topics. Okay, now moving to the hack number 9. तो बच्चों जब मैं हैक नंबर 9 पे जा रही हूँ ना तो आई रियलाइज कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं कोई डिवाइस नहीं हूँ जो ऐसे ही दिन भर 24 आवर्स पढ़ता रहेगा। तो हमेशा आपके टाइम टेबल में कुछ टाइम आपके लिए होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए इन द सेंस एज अ स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ आपके कोई और इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपकी कोई हॉबीज हो सकती है, राइट? जैसे कि किसी को ड्राइंग पसंद हो सकता है, किसी को पेंटिंग पसंद हो सकता है, किसी को गिटार बजाना पसंद हो, राइट? तो बेटा आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको अपने टाइम टेबल में ऐसे भी टाइम कुछ अलॉट रखने हैं जहां पे आप सिर्फ अपने आप को टाइम दो। 24 आवर्स में से आप पूरे के पूरे 24 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, राइट? और वहां पे आप अपनी हॉबीज को इंक्लूड करोगे तभी आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। अगर आपको जबरदस्ती कोई बिठा दिया पढ़ो 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 तो कितने दिन कर लोगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बट स्टडीज 1 दिन 2 दिन 3 दिन की तो है नहीं बेटा, इट्स अ लॉन्ग ईयर प्रोसेस। तो यू शुड ऑलवेज एंजॉय योर स्टडी, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी हॉबीज को भी उसके अंदर इंक्लूड करोगे। किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, यू शुड ऑलवेज गिव 1 आवर इन योर डे फॉर ऑल दोज थिंग्स। अब बोलोगे इतना टाइम कहाँ से आ गया? बेटा निकाल के देखो, टाइम जरूर मिलेगा। इसमें आपको टाइम अपनी हॉबीज के लिए भी निकलेगा। हम सब के पास 24 आवर्स है और इसी 24 आवर्स में हमें सब कुछ करना है। एंड माई लास्ट हैक is going to be something that can help you a lot, and the last hack which is teach yourself. What does it mean? बेटा जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो एक बार पढ़ लो, लेकिन दूसरी बार अपने आप को एज अ स्टूडेंट रखने की बजाय एज अ टीचर रखो। ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। आप टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। समझो कि मैं एक टीचर हूं और मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई छोटा है, आप उसे वो टॉपिक एक्सप्लेन करो, एंड ट्रस्ट मी ये पॉइंट आपको सबसे बेस्ट हेल्प करेगा। आपका क्लासमेट है जिसको वो सेम टॉपिक नहीं आ रहा है,
आप उसको एक्सप्लेन करो। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो यू विल रियलाइज जो आपसे गलतियां हो रही थी वो गलतियां भी ओवरकम हो जाएंगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक, टीच योर सेल्फ। बच्चों हमेशा वी एज अ ह्यूमन शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि हम चीजों को स्मार्ट तरीके से करें, हार्ड वे से करके बहुत मेहनत नहीं करना है। हमारा काम मेहनत करना नहीं है, हमारा काम है आउटपुट जनरेट करना। हमें एट द एंड ऑफ ईयर नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, अगर आपको 99 95% आ जाते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, या अगर आपको 60% आ जाता है तो कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाला है कि चलो इसको 60% आया तो क्या बात हो गई, ये तो पूरे दिन पढ़ रहा था। फिर तो यही बोलेंगे, भले ही आप पढ़ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लोग क्या बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, सिर्फ बुक लेके बैठे थे, राइट? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। लिसन, so you have to do things in a smart way. So that's all for today. Thank you so much. Best of luck for your studies. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and do share with your friend। और बच्चों do not forget to